नमस्कार, मेरा नाम रजत कुमार है और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में ही बैन लगा चुका है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट 2019 के थ्रू। आप जान ही चुके होंगे। आज हम लोग ई सिगरेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बिना समय बर्बाद किए एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ई सिगरेट्स जो है वो काफ़ी तरह के शेप्स एंड साइजेस में आते हैं। उनमें से ज़्यादातर ई सिगरेट्स में बैटरी प्रेजेंट रहती है। उन ई सिगरेट्स में एक जगह भी रहता है जिसमें वो लिक्विड कंटेन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। वो लिक्विड जो होती है वो एरोसोल बनाने में मदद करती है, जो कि निकोटीन और अलग अलग टोबैको के साथ मिलकर बनते हैं। इसमें से एक केमिकल भी रहता है जो एरोसोल बनाने में मदद करता है, और वो एरोसोल डायरेक्ट लंग्स में जाता है जो उन ई सिगरेट्स को पीते हैं। ई सिगरेट्स जो होता है वो उनका अलग अलग नाम है, जैसे ई6, ई हुक्कास, मॉट्स, वेप पेन्स, वेप्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, जिसको इंड्स भी कहते हैं, और काफ़ी स्टिक्स काफ़ी अलग अलग तरह का आता है। जैसे नॉर्मल सिगरेट जैसा भी दिखते हैं, हुक्कास और अलग अलग तरह का दिखते हैं, पेन टाइप का दिखता है, यूएसबी स्टिक टाइप का दिखता है, अलग अलग तरह का दिखता है। ई सिगरेट्स जो होता है वो मैरिजुआना और अलग अलग टोबैको या फिर इलीगल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में। ई सिगरेट्स के एरोसोल में काफ़ी तरह के हार्मफुल और पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि निकोटीन या फिर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो कि हमारे लंग्स में जा सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट जैसे कि डाइएसिटाइल जो कि लंग्स को डिजीज़ बना सकते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कैंसर काउजिंग केमिकल्स, या फिर हैवी मेटल्स जैसे कि निकल, टीन या लीड। आजकल मार्केट में भी काफ़ी तरह बुड़बक बनाने का तरीका निकल गया है, जिसमें से एक ई सिगरेट्स कंपनी यूज़ करती है लिख करके कि इसमें कोई निकोटीन नहीं है या जीरो निकोटीन सिगरेट, लेकिन उसमें भी निकोटीन पाया जा चुका है। तो सतर्क रहिएगा इन सभी। अभी ई सिगरेट जो है वो नया आया है मार्केट में, और इसमें अभी भी साइंटिस्ट को काफ़ी खोज करना बाकी है, और ये पता करना सही से बाकी है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग टर्म में ई सिगरेट के कारण। लेकिन ई सिगरेट्स में निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन जैसे कि बहुत ही एडिक्टिव होता है, निकोटीन बहुत ही टॉक्सिक होता है डेवलपमेंट में फीटस के। निकोटीन जो कि होता है बच्चों जो कि 20 साल की उम्र से कम या फिर कोई न्यू बॉर्न बेबी, इनको भी बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करता है। निकोटीन जो भी गर्भवती महिला होती है उनको भी लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, जैसे उनके बच्चे को भी इशू होगा। और ई सिगरेट्स में एरोसोल भी पाया जाता है निकोटीन के साथ, और मैंने पहले ही बताया कि वो एरोसोल डायरेक्ट लंग्स में जाता है, तो वो लंग्स को जाके इफेक्ट करता है और लंग्स कैंसर की भी चांसेस बढ़ जाती है। कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम है जो कि अनइंटेंडेड हो जाए, मतलब कुछ प्लान नहीं है लेकिन हो गया। जैसे वो ई सिगरेट्स जो होते हैं वो बैटरी कंटेन करती हैं, वो बैटरीज कभी भी फट सकती है, जिससे खतरा हो सकता है। हाँ, ई सिगरेट्स नॉर्मल रेगुलर सिगरेट से अच्छे होते हैं, मतलब उनमें कम केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं इन कंपेयर टू रेगुलर ई सिगरेट्स में से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़िया है, उनको भी लेने से खतरनाक है और ई सिगरेट्स भी लेने से खतरनाक है। रेगुलर सिगरेट्स में करीबन 7000 डेडली केमिकल मिक्सचर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं बनता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप नॉर्मल सिगरेट के बदले ई सिगरेट लें। यहाँ पे ये केस नहीं चलता कि ना मामा से काना मामा वाला। जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने टोटल 840 एजुकेटेड युवाओं से सवाल पूछा, तो उनमें से 23% लोगों ने कहा कि वो ई सिगरेट्स लेते हैं। उनमें से 8% लोग जो कि रेगुलर और डेली ई सिगरेट्स लेते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया में बैन होने के बावजूद ई सिगरेट्स इस मात्रा में चल रही है, वो भी एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों के बीच में। और तो आप समझ सकते हैं कि ये बैन क्या इस ई सिगरेट्स रोकने के लिए था कि ई सिगरेट्स को और बढ़ाने के लिए है? आप खुद कमेंट करके बताइए। क्या आप ई सिगरेट यूज करते हैं? अगर आप ई सिगरेट यूज करते हैं तो या तो आप ई सिगरेट शौक के लिए यूज करते होंगे, या फिर आप ई सिगरेट यूज करते होंगे क्योंकि आप रेगुलर सिगरेट से कम निकोटीन और कम डेंजरस सब्सटेंस लेना चाहते हैं। अगर आप सीरियसली सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो मेरा सजेशन मानिए, निकोटीन गम या निकोटीन लॉजेंजेस लीजिए, जो कि आपको बहुत मदद करेगी। और यदि आप 10 या 10 से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो ही आप निकोटीन लॉजेंजेस लीजिए, क्योंकि ये आपका जल्दी असर भी करती है और इसमें वजन भी कम बढ़ता है। और अगर आप 10 से कम लेते हैं तो आप
अपने आप में कंट्रोल कीजिए और सिगरेट इंटेक धीरे धीरे घटाइए और अपने आप से आप कंट्रोल हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ न्यू ऐड करना चाहते हो, या फिर हम इसे कैसे सही कर सकते हैं वो बताना चाहते हो तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो आगे भी पहुंचना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए और बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फार्मा न्यूज़ से रिलेटेड न्यू अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।